फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज विश्वास, 1994 बैच यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के इंजीनियरिंग स्ट्रीम के टॉपर। आई वॉज अवॉर्डेड 5 गोल्ड मेडल फॉर दैट। मैं एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी हूँ आईआईटी दिल्ली से। उसके बाद मैं एक चार्टर्ड इंजीनियर भी हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया से है। मैं इस 25-30 साल में जो भी डिज़ाइन में सीखा हूँ वो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बेहतरीन स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन के उभर आइए। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हम जो लास्ट सेक्शन में एयरपोर्ट हैंगर का डिस्कशन किया था उसका ज्योमेट्री बनाएंगे स्टार्ट प्रो में, स्टार्ट प्रो V8 में। इस ट्यूटोरियल के सेशन के एंड में मैं सेम मॉडल इकनेक्ट में भी बना के दिखाऊंगा ताकि जो जिनके पास जो स्टार्ट प्रो इकनेक्ट एडिशन में काम करते हैं वो भी इनके मॉडलिंग कर पाए। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट प्रो में अपना मॉडलिंग शुरू करें, हमारे पास जनरली आर्किटेक्ट से कैसे इंफॉर्मेशन होता है वो हमें देख लेना चाहिए। जनरली आर्किटेक्ट से इतना ऐसे लिमिटेड इंफॉर्मेशन होता है, जैसे ये वाला सेक्शन आप देख रहे हो, ग्रिड दिया होता है, ये क्लियर हाइट हमें यहाँ से पता लगा लेवल, ये 0 लेवल जो कि फिनिश फ्लोर जनरली फिनिश फ्लोर लेवल होता है, इसमें 5 मेट्रिक टन का क्रेन है। उसके बाद प्लान में देखेंगे तो हम 8 मीटर का बेस स्पेसिंग है, ये 1 2 3 4 5 बेस स्पेसिंग प्लस जो हमने स्लाइडिंग गेट का बात किए थे 500 mm डिस्टेंस में स्लाइडिंग गेट के लिए कॉलम वगैरह प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये फ्रंट एलिवेशन जैसा है जिसमें कट्स वगैरह दिख रहे हैं आपका ये वाला चीज। तो ये सब चीज़ हम अपने 3D मॉडल में देख चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट प्रो को ओपन करते हैं। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जहाँ पे भी हमें सेव करना है वहाँ पे जाके हम उसको बना लेते हैं। हमने कंप्लीट हैंगर का फोल्डर चूज कर लिया ब्राउज करके। उसके बाद एयरक्राफ्ट हैंगर, नेक्स्ट फिनिश। तो हमारे पास आ गए इसके ग्रिड। तो हम एडिट में जाते हैं, इसके सेट में क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या ग्रिड है 2.5 मीटर। तो सबसे पहले हमें 25 मीटर प्लस 5 मीटर 35 मीटर का एक रहते हैं विड्थ वाइज। तो 5 मीटर के हिसाब से 7, ये हमारे 35 मीटर का ये आ गया। और उधर हमारे पास है कितना मीटर, हमारे पास 46 मीटर। तो ये ग्रिड हम बना लेते हैं 46 मीटर का। तो यहाँ पे 1 का ही रखते हैं 46। तो ये हो गया हमारा ग्रिड। तो एक लाइन हम यहाँ से स्नैप नोट डीप करके स्नैप आ जाएंगे। उसके बाद एक लाइन हमने ये दबाया, ये लिया, कंट्रोल दबा के फिर 0 कोऑर्डिनेट में फिर 46 मीटर। तो ये हो गया। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो हमारे पास है ये लाइन। इसको हम ज्योमेट्री में जाएंगे, गो टू ज्योमेट्री, ट्रांसलेशन रिपीट। तो हमारे पास Z
एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट करना है, कितना नंबर ऑफ स्टेप, लेट्स सी हमें कितना नंबर ऑफ स्टेप करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ स्टेप्स। तो यहाँ पे 9 नंबर ऑफ स्टेप्स लिख देते हैं। सबसे पहले हमारा 2.5 मीटर है, उसके बाद 0.5 मीटर है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे 8 मीटर डाल दें तो सारे 8 मीटर आ जाएंगे। तो पहले 2.5 फिर 0.5 सब 8 है, नीचे आते हैं लास्ट में फिर 0.5 2.5। ओके, तो ये हमारा ग्रिड वाइज सेटिंग कंप्लीट हो गया। तो कॉपी, इसको भी हम ट्रांसलेट रिपीट करते हैं। इसमें कितना स्टेप्स है हमारा, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 स्टेप जाना है हमें, ठीक है। तो अगेन ज्योमेट्री ट्रांसलेशन रिपीट, जेड डायरेक्शन में 3 स्टेप जाना है, 3, तो बीच वाला जो है हमारा 25। ओके, तो ये हमारे आगे कॉलम के पोजीशन। जैसे कॉलम के पोजीशन आ जाते हैं, कॉलम के पोजीशन स्टार्ट में हमें प्लान में जाते तो हमें कॉलम दिखाई नहीं देता है, तो उसका एक ये निकालना पड़ेगा हमें उपाय कि ताकि हमें कॉलम दिखाई दे। ईटर जैसे सॉफ्टवेयर में ऊपर से कॉलम दिखाई देता है, लेकिन स्टार्ट प्रो में कॉलम दिखाई नहीं देता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, क्या जनरल में सपोर्ट क्रिएट, तो इसमें ऐड कर दिया हमने। तो हमारा शिफ्ट के दबाएंगे तो हमें नोट दिखेगा, ये नोट, ये सारे हमारे कॉलम्स हैं। सारे नोड ही हमारे कॉलम्स हैं, सबको सिलेक्ट किया। अब हम इसको ट्रांसलेशन रिपीट करेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमारा जो गेट है उसका हाइट लगभग कितना है। तो अगर हम इधर जाते हैं तो आप देखेंगे गेट जो है लगभग 8.5 मीटर के टॉप में है। तो पहले हम ट्रांसलेशन रिपीट करके ज्योमेट्री ट्रांसलेशन रिपीट y इज इक्वल टू 8.5 ओके। अभी इसको लिंक स्टेप भी देना, ज्योमेट्री ट्रांसलेशन रिपीट, लिंक स्टेप को चेक कीजिए, फिर y डायरेक्शन को, y रेडियो को चेक कीजिए, फिर 8.5 ओके। अब देखिए जनरली 25 मीटर स्पैन के इतने छोटे 2.5 में लगभग 600 mm का ये चाहिए होगा, हमें बीम चाहिए होगा। तो स्टार्ट जो सेंटर टू सेंटर मॉडल करता है। और ऐसे यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा क्लियर हाइट है 10 मीटर है, तो ये अराउंड 35 मीटर में हमें लगभग ये जो बीम का डेप्थ है ये लगभग 750-800 के करीब आएगा। तो हम 800 मान के चलते हैं। तो हमारा जो मेन फ्रेम के कॉलम है, ये कॉलम हमें नहीं चाहिए। ये नोट को सिलेक्ट किए, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 इनको डिलीट कर दिए। तो कॉलम के साथ साथ नोट डिलीट करने से एसोसिएट मेंबर भी डिलीट हो जाते हैं। तो हम अब साइड व्यू में जाते हैं। ये कॉलम को हमें, ये 8 मीटर में है तो हमें लेके जाना है 10.4 मीटर में। तो मूव करते हैं, y is equal to 2.4। ये 2.4 में चला गया। और इनको हम मूव करते हैं 0.3, तो
1.3। ओके, तो हम पहले इनको कनेक्ट कर लेते हैं। 1 2 बीम कर्सर लेके इसको हम ज्वाइन करते हैं। अब हमारा रहता है ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट में पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं 1-2 बड़े कॉलम को। उसके बाद इसका मिड स्पैन में इंसर्ट नोड, ऐड मिड पॉइंट। जनरली पीवी बिल्डिंग में 1:10 का स्लोप दिया रहता है, तो यहाँ पे भी दिख के लग तो कुछ स्लोप दिया नहीं है, तो हम 1:10 का स्लोप लेके ही चलेंगे। तो इसको हम नोड टू नोड डिस्टेंस देख लेते कितना है। 17.5 तो 1.75 हमें ऊपर जाना है। तो मूव 1.75 ये हो गया। अब हम एक काम करेंगे, इस लेवल के जो भी बीम हमने बनाया था कॉलम को बनाने के लिए, उसको डिलीट कर देते हैं। यस, हमारे पास सिर्फ कॉलम है। तो हम सेक्शन डाटाबेस में जाएंगे, कुछ मेंबर चूज कर लेंगे। तो हमारे पास मैक्सिमम जो है वो इंडियन सेक्शन में जो अवेलेबल है वो है कॉलम और रैप्टर के लिए हमने मेन कॉलम और मेन रैप्टर के लिए ये ले लिए, और हम ISMB 500 ले लिए, बाकी बीम के लिए 2-2 करके। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले इन कॉलमों को असाइन कर दिए, सिलेक्ट करके असाइन कर दिया ISMB 600H। और उसके बाद ये जो रैप्टर इसको असाइन कर दिया ISMB 600। हम स्टैंडर्ड सेक्शन शुरुआत में लेके चलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम शुरू से ही टेपर्ड सेक्शन लेते हैं तो जब भी हम नोड स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट पर उसको कई सारे टेपर्ड सेक्शन बना देता है, फिर हमें पता ही नहीं लगता है कि कौन सा मेंबर कहाँ पे है, कौन सा मेंबर कहाँ पे असाइन है। तो इसलिए शुरुआत में जब तक ज्योमेट्री हमारा कंप्लीट नहीं होता तो हमें स्टैंडर्ड सेक्शन लेके चलना ही बेहतर है। तो अब मैं इन रैप्टर को सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक, कॉपी, फिर पेस्ट रेफरेंस पॉइंट। हमने रेफरेंस पॉइंट ए वाला ले लिया, तो उसके बाद ये रेफरेंस पॉइंट जोड़ते चले गए। उसके बाद हम इनको भी असाइन कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा स्लाइडिंग गेट के पार्ट है उसके लिए भी हम ये वाला बीम ले लेते हैं, सेम बीम। बाद में इसको हम चेंज कर देंगे जब हम डिजाइन करेंगे। ये ले लिया हमने। उसके बाद ये वाला मेंबर हमें उतनी बड़ी साइज की जरूरत नहीं है, तो छोटा मेंबर ले लेते हैं। एज ऑफ नाउ ISMB 300 ले लेते हैं, इंडियन ISMB 300 ऐड, इनको असाइन कर दो। असाइन दो।
लेकिन हमने जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो अगर आप देखिएगा तो हमने बोला था कि हम इस डायरेक्शन में z को रखेंगे x के, स्टार्ट के कोऑर्डिनेट इस डायरेक्शन में हम x रखेंगे और इस डायरेक्शन में हम y को रखेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इसको सिलेक्ट कर लिए, ज्योमेट्री में गए, सर्कुलर रिपीट अबाउट वाइज डायरेक्शन 90 डिग्री, नंबर ऑफ स्टेप 1, z कोऑर्डिनेट को यहाँ ये 35 है तो थोड़ा सा दूरी में रखते हैं, 40 मीटर ले लेते हैं। ओके, अब ये जो है हमारा पूरा ज्योमेट्री, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने जैसे बनाया आप वैसे ही बनाए, बस एक ज्योमेट्री बनाने का तरीका है। अब देखिए हमारा ये वाला पॉइंट जो है x-40 में और z-6 में आ गया, और ये हमारा x-5 z-6 x-40 z-6। तो हम क्या करेंगे, इन सिलेक्ट सारे नोड को सिलेक्ट करेंगे, मूव x = 40 और z = 6 कर देते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 हो गया। तो हमारे पास अब इनिशियल कोऑर्डिनेट, जरूरी नहीं कि 0 0 रखें, लेकिन पॉजिटिव रखना अच्छा आता है। हम ऑन लेके या 2 2 लेके भी चल सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का मिक्स रखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो टोटल मॉडल को हमें पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में बनाना चाहिए। तो एक दफा हम इसका 3D देख लेते हैं क्या बना है। ये हमारा कॉलम का ओरिएंटेशन सही है, जैसा हमें चाहिए था उस टाइप के कॉलम का ओरिएंटेशन है। तो ये हमें इंश्योर करना है हमेशा। अब हमें देखना है कि हमारा क्रेन लगभग कितना मीटर में है। क्रेन का ब्रैकेट लगभग 8 मीटर में है। ये क्रेन का रेल हाइट कितना होगा, ये सब कस्टमर के साथ डिस्कशन करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और प्लस जो क्रेन का डाटा होता है उसके हिसाब से क्लियरेंस करा कितना चाहिए। तो इसका मतलब क्रेन का जो गवर्निंग हाइट होता है वो रेल का टॉप का हाइट होता है। अगर आप हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो रेल है, रेल के ऊपर एक व्हील है, इस रेल का जो टॉप है, रेल का टॉप जो है क्रेन का गवर्निंग हाइट होता है। तो हमारा ब्रैकेट, फिलहाल हमें ब्रैकेट के हाइट से मतलब, तो ब्रैकेट 8 मीटर में है। तो ब्रैकेट हम लगभग एज ऑफ नाउ 600 mm का या 500 mm का यहाँ पे डेप्थ मान के चलते हैं। तो हमें नोट चाहिए कितने मीटर में, इसमें हमें नोट चाहिए 8.25 में। तो हम इसमें एक इंसर्ट नोट 8.25, तो ये आ गया मेरा इंसर्ट नोट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट मेंबर देंगे, इधर भी एक स्टार्ट मेंबर, इधर भी एक स्टार्ट मेंबर। स्टार्ट कुछ नहीं है, जो टेंशन और कंप्रेशन दोनों ही ले सकता है। स्टार्ट के भाषा में ट्रस असाइन करना पड़ेगा मुझे। अब एक चीज है, क्योंकि हमें ये कॉलम एक डायरेक्शन में फिक्स रखना पड़ेगा, तो उसका कॉलम का जो बेस प्लेट है वो कम से कम इस लेवल से नीचे रहे तो बेहतर है। तो हम इसको कॉलम को जो है, कॉलम के स्टार्टिंग पॉइंट को मूव करेंगे -0.25 मीटर में, ताकि जब एक ग्रेड स्लैब तैयार हो जाएगा तो ग्रेड स्लैब जब फिनिश फ्लोर लेवल के साथ, तो जो इसमें जो आपका बेस प्लेट में जो भी स्टिफनर रहेगा वो आपका फिनिश फ्लोर लेवल के ऊपर ना रहे, वो फिनिश फ्लोर लेवल में हाइड हो जाए। जरूरी नहीं है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो हम पेडेस्टल को ऊपर भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो लेकिन रखना बेहतर है फिनिश फ्लोर लेवल के नीचे।
तो हमें ईव लेवल में भी एक स्टार्ट चाहिए होगा। उसके बाद हमें ये बड़ा बहुत ज़्यादा हाइट हो जाता है, तो इसके बीच में भी हम एक स्टार्ट मेंबर लगाएंगे। तो इसके मिड पॉइंट में हम एक इंसर्ट नोट कर देते हैं, इंसर्ट नोट एड मिड पॉइंट। तो ये हमारे स्टार्ट मेंबर आ गए। तो हम प्रॉपर्टीज में गए, सेक्शन डाटाबेस में गए, तो एक इंडियन सेक्शन में पाइप ले लिए। तो 100 mm का नॉमिनल बोर्ड का पाइप फिलहाल लेके चलता हूँ, मीडियम सेक्शन, तो इसका 114 होता है, ऐड। उसके बाद गए सिलेक्ट बाय सिलेक्शन मिसिंग प्रॉपर्टी, सेलेक्ट बाय मिसिंग एट्रीब्यूट, मिसिंग प्रॉपर्टी। तो ये हमारा मिसिंग प्रॉपर्टी है, इसको असाइन कर दिए। और साथ के साथ हम इसको कमांड में गए, मेंबर स्पेसिफिकेशन ट्रस असाइन कर दिए, असाइन ट्रस। तो ये हमारा ट्रस असाइन हो गया इस मेंबर में। अब जैसा कि मैंने कहा था कि हम जो है कॉलम के लेवल में फिलहाल एक सपोर्ट लेके चलेंगे। तो सिलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई कर देता हूँ, व्यू सिलेक्टेड मेंबर, ताकि हमें हर जगह हर लेवल पे कॉलम कहाँ पे ये पता लग जाए। जब ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा तो हमें सिर्फ नीचे के सपोर्ट छोड़ के बाकी सारे सपोर्ट हटा देंगे। तो व्यू होल स्ट्रक्चर। तो अब हमें यहाँ पे भी एक मेंबर ऐड करना, ज्योमेट्री ऐड बीम, ताकि इसका जो लैटरल लोड है यहाँ पे चला जाए। अब हमें एक काम करना है, हमारे कन्वीनियंस के लिए जब हम रिलीजेस लगाते हैं, रिलीजेस मतलब उस जगह पे हम मूवमेंट क्रिएट होने नहीं देंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो उसके लिए हमें कन्वेंट रहता है कि हम ज्योमेट्री में जाए, टूल में जाए, redefine incidence में जाए और set incidence order of the selected beam so that start node is closer to the origin than the end node। तो इसमें क्या होगा, start node origin की तरफ रहेगा, हमारा origin की तरह। अब shift की अगर हम दबाते हैं, इसका start और end दिख रहा है। आप देखिए ये start और end दिख रहा है सबका। जो green वाला पार्ट है वो start है और जो blue वाला पार्ट है वो end है। तो फिर से shift ये दबाएंगे तो ये साइन चले जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें कुछ रॉड बेसिंग देना है। तो हमें इसके अंदर इंसर्ट नोट करते हैं, कितना नोट, चार नोट इंसर्ट करते हैं और इनको फिर हम ज्वाइन कर देते हैं। इनका प्रॉपर्टी भी असाइन कर देते हैं।
ISME 300 लोग था, ये नहीं, ये ISME 300। देखिए जब भी मैं मेंबर बना रहा हूँ आप देखिएगा कि मैं जनरली ओरिजिन की तरफ से स्टार्ट मेंबर ओरिजिन में रखता हूँ और एंड मेंबर ओरिजिन से अवे रखता हूँ। तो अब असाइन कर देते हैं ISME 300 और इसके बाद हमें ये मेंबर को हम सिंपली सपोर्ट मेंबर रखेंगे ताकि इसके एंड पे कोई मूवमेंट ना जनरेट हो। तो इसके लिए हमें कमांड मेंबर स्पेसिफिकेशन रिलीज MOI या MZ, ये अबाउट लोकल एक्सिस हम रिलीज कर रहे हैं। फिर कमांड मेंबर रिलीज एंड MOI MZ असाइन। तो हम थोड़ा लोकल एक्सिस भी समझ लेते हैं। मानिए आपका ये एक आई सेक्शन है, ऐसे मेरा एक आई सेक्शन है। ये इसका ZZ एक्सिस हुआ, ये इसका YY एक्सिस हुआ और परपेंडिकुलर टू द पेपर ये हमारा XX एक्सिस हुआ, लोकल XX एक्सिस, ये वाली XX एक्सिस। तो रिलीज अबाउट Z मतलब इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट जनरेट नहीं होगा, रिलीज अबाउट Y मतलब इस डायरेक्शन में कोई जनरेट नहीं होगा। मैं अगर इसी बीम को ऐसे ड्रॉ करता हूँ प्लान वाइज, ये मेरा वेव हो गया, ये फ्लैंज हो गया, सॉरी ये हमारा फ्लैंज हो गया। तो इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट जनरेट नहीं होगा रिलीज करने से, इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट जनरेट नहीं होगा अगर इस एंड को रिलीज कर देता हूँ। वैसे ही अगर इसका टॉप व्यू देखूँ मैं, मानो ये मेरा एक आई सेक्शन टॉप है, तो एक कुछ डॉटेड में दिखेगा हमारा। तो MOI रिलीज करने का मतलब इस डायरेक्शन में स्टार्ट में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट जनरेट नहीं होगा, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में कुछ मूवमेंट जनरेट नहीं होगा। हम एक्सिस जनरली रिलीज नहीं करते, थोड़ा बहुत टॉर्शनल मूवमेंट जनरेट होता है उसको रिलीज कर देंगे तो कई दफ़ा इनस्टेबिलिटी प्रोवाइड शो करता है और इतना कम टॉर्शन होता है कि कोई भी कनेक्शन जनरली इसको सस्टेन कर ही लेता है। तो ये रहा हमारा कोई भी मेंबर का लोकल एक्सिस, इसका हमें जरूरत पड़ेगा जब हम इनके इफेक्टिव लेन भी असाइन करेंगे। तो हमने इन मेंबर को डाल कर दिया है हमने रिलीज। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम रूट में भी स्टार्ट मेंबर डालें। तो उसके लिए हमारा रूट का मेंबर ये है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम, यहाँ से भी सिलेक्ट बाय स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टी नेम, यहाँ से मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉलम है, ये नहीं चाहिए हमें रूट, रैप्टर चाहिए तो रैप्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं। व्यू में गए, व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब इनमें हम इंसर्ट करते हैं दो नोड, इंसर्ट एड 2 पॉइंट्स नोड। अब हम यहाँ पे स्टार्ट मेंबर लगा देते हैं। अब इनको सिलेक्ट करके इनको भी असाइन कर देते हैं सेक्शन डाटाबेस, 5 सेक्शन असाइन कर देते हैं। एज ऑफ नाउ हम इंडियन सेक्शन में जाते हैं, 5 ले लेते हैं, 88 फिलहाल के लिए 88 नॉमिनल वोट ले लेते हैं असाइन। तो ये जो है इनको फिर हम ट्रस भी असाइन करते हैं, कमांड मेंबर स्पेसिफिकेशन ट्रस। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ट्रस है, इसी को असाइन कर लेते हैं, बार बार बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बना भी सकते हैं जैसे आपको सहूलियत है। तो ये हमारा ट्रस मेंबर भी हो गया। तो अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, राइट क्लिक, कॉपी, पेस्ट, रेफरेंस पॉइंट
ये रेफरेंस पॉइंट डिफॉल्ट इधर दिखा रहा है, हम इधर से भी ले सकते हैं, चलो इधर से ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे ओके ओके एंटर प्रेस करने से भी हो जाता है। क्लिक यहाँ पे किया, प्रेस एंटर, क्लिक यहाँ पे किया, प्रेस एंटर, तो हमारा ये रूफ लेवल के स्टड भी तैयार हो गए। तो अब ये जरूरी नहीं कि हम रूफ लेवल में पाइप सेक्शन या ट्यूब सेक्शन एज ए स्टार्ट मेंबर ले, हमें जेड पर्लिन को भी एज ए स्टार्ट का काम ले सकता है, लेकिन उस केस में हमें मैनुअली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट कोल्ड फॉर्म जेड पर्लिन जो है कोल्ड फॉर्म सेक्शन होता है, तो स्टार्ट जो है कोल्ड फॉर्म सेक्शन डिजाइन नहीं करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअली इसको चेक करना पड़ेगा। इसके जो एक्सियल लोड है प्लस बेंडिंग मोमेंट का जो इंटरेक्शन है वो हमें लेस देन 1 चाहिए। तो ये हमारा स्टार्ट मेंबर बन गया व्यू होल स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमें गैबल एंड में क्या करना है। तो गैबल एंड में क्या करना है, हमें जहाँ जहाँ पे स्टार्ट है वहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ज्योमेट्री ऐड बीम, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से पहले हमें पॉइंट ले लेना पड़ेगा हर जगह पे। ये हमें पॉइंट मिल गया। अभी ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक दफा आपको 3D में समझा रहा हूँ। अब देखिए इस जगह पे क्या किया हमने, कंट्रोल यहाँ से मैंने छोटा सा मेंबर आगे लिया, यहाँ से मैंने छोटा सा मेंबर आगे लिया। तो मैं इस जगह से भी ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ, कहीं से भी ले सकता हूँ। तो बेहतर है कि मैं इधर से ही ले लूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा फोर्स आएगा तो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। और रैप्टर का साइज मेरा जनरली थोड़ा बड़ा ही होता है, तो रैप्टर को यहाँ से सपोर्ट भी मिलेगा, तो रैप्टर में उतना मूवमेंट जनरेट नहीं होगा इसके कारण। तो लेट अस गो टू द स्टार्ट फाइल अगेन। इसको हम अंडू कर देते हैं कंट्रोल जेड करके, कंट्रोल जेड 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 जेड। तो ये अंडू हो गया। मैं इसी मेंबर को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट बीम रेफरेंस पॉइंट यहाँ पकड़ा मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए, तो इस पॉइंट को मिलने के लिए हम क्या करते हैं, इसी बीम को ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट बीम रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे करते, तो हमें वाला पॉइंट मिल गया। यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है तो एक सपोर्ट हम हटा देते हैं। तो सपोर्ट का साइन आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हटा देते हैं ताकि हमें बाद में कोई भूल ना हो। सपोर्ट का साइन हटा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम असाइन कर देते हैं नो सपोर्ट। तो नो सपोर्ट हो गया। अब हमें क्या करेंगे, इनको कॉपी 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 कॉपी, ज्योमेट्री ट्रांसलेशन रिपीट वाई, हम 5 मीटर के, हमें 1.75 मीटर 2 मीटर इसका रीच हाइट है, यहाँ पे लगभग 2 मीटर के करीब है, तो 5 मीटर के करीब हम ले लेंगे तो सारा क्रॉस हो जाना चाहिए। लेट्स सी, यस, सेम लिंक स्टेप कर लेते हैं। 5 मीटर की जगह 7 मीटर ले लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमें चाहिए। अभी समझ में आ जाएगा तो क्या कर रहा हूँ मैं। ये आ गया मेरा वर्टिकल मेंबर। तो ये ज्योमेट्री इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट हो गया है, तो इनको हम डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट करके प्रेस डिलीट। तो ये मेंबर मेरा डिलीट हो गया। तो इन मेंबरों को भी हम
ऊपर असाइन कर देते हैं। इसको भी हम ISMB 300 ले लेते हैं टाइपिंग के लिए, बाद में देखेंगे डिजाइन में क्या आता है। सेक्शन डाटाबेस में गया इंडियन ISMB 300 add select by missing property, इस मेंबर को हम डिसलेक्ट कर देते हैं, वहां पे भी डिसलेक्ट कर देते हैं, असाइन। और इस मेंबर को जो है हम जो यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है इसको हम ISMB 300 कर देते हैं। उस साइड में भी हमारा एक मेंबर बचा हुआ जो हमने ड्रॉ किया था, इसको भी हम ISMB 300 कर देते हैं। और इनको फिर हमें रिलीज करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे मूवमेंट का जनरेट हो, दोनों साइड में रिलीज कर देते हैं। हमें सिर्फ एक्सियल लोड ट्रांसफर करना है यहाँ से मेन फ्रेम में, ताकि स्पेसिफिकेशन कमांड मेंबर स्पेसिफिकेशन रिलीज हमारे पास स्टार्ट असाइन एंड असाइन। इसमें हमारा MI छूटा हुआ है तो इसको एडिट कर देते हैं, MI को भी कर देते हैं चेंज ओके। तो ये वाला में अब आपको याद होगा कि हमने जो 3D मॉडल में आपको अगर हम दिखाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे रैप्टर के नीचे हमने एक पिन कनेक्शन दिया है। ये जो बोल्ट है आपका वेब के अंदर है, इसको और ज्यादा अंदर यहाँ पे तो ऐसे शोकेस को और ज्यादा अंदर करना चाहिए हमें, तो सेंटर की तरफ रखना चाहिए ताकि ये एज ए पिन बिहेव करे। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा फिक्स कनेक्शन है और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे जो है इस जगह पे जो है हमने क्या दिया है, हमने दिया है शेयर कनेक्शन। ये देखिए ये जो 4 वोल्ट है इधर से दिखेगा आपको, यहाँ पे क्लिक कनेक्शन है, ये जो अंदर से दिख रहा है क्लिक कनेक्शन है। तो ये शेयर कनेक्शन भी एक ये होता है। यहाँ पे इस मॉडल में थोड़ा सा ये हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किंतु इस रॉड ब्रेसिंग का हम एक्चुअल जो डिटेलर करेगा वो हटा लेंगे। तो हमें तो बस हमारे स्ट्रक्चरल जी दिखाने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पे क्लिक कनेक्शन है और उसके बाद ये रॉड ब्रेसिंग शुरू होता है। तो यहाँ पे हमारा रिलीज है, टॉप में भी हमारा रिलीज है, लेकिन यहाँ पे हमारा रिलीज नहीं है। तो यहाँ पे हमारा मूवमेंट कनेक्शन जब डिजाइन करेंगे हमें मूवमेंट कनेक्शन देना पड़ेगा। तो हम इनके टॉप को रिलीज कर देते हैं। कमांड मेंबर स्पेसिफिकेशन रिलीज, ये जो है एंड की तरफ है, असाइन टॉप रिलीज हो गया। अब इसका ये जो छोटे छोटे बीम निकल, इसका हमें पहले इनका इंसिडेंस जो है उसको भी चेक कर लेते हैं एक दफा। तो ठीक है, इसका भी हमें एंड को रिलीज करना पड़ेगा। इट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन एंड। तो हम जो जैसा चाहते हैं वैसा बन गया। अब हमें इस मेंबर की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक मूवमेंट कनेक्शन है, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये हमारा बन गया। अब इसका ओरिएंटेशन भी देख लेते हैं थोड़ा क्या बना है, थोड़ा सा सिलेक्ट करके 3D। अब इसका ओरिएंटेशन हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हमें इन मेंबर को जो वर्टिकल मेंबर्स है इनका ओरिएंटेशन 90 डिग्री में रोटेट करना पड़ेगा। तो बीटा एंगल 90 डिग्री इनको सिलेक्ट कीजिए। ऐसा है।
हो गया हमारा इससे यहाँ से हम फिर गट चलाएंगे। गट जो क्लैडिंग शीट को जैसे रूप में पर्लिन रूफ शीट को होल्ड करता है, गट जो है जो जेट सेक्शन हम वॉल में लगाते हैं या गेबल वॉल में लगाते हैं, इस साइड को गेबल वॉल बोलते हैं, गेबल वॉल में या साइड वॉल में लगाते हैं उसको गट बोलते हैं। तो गट ऐसे रन करेगा हमारा, सारे गट ऐसे रन करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, मैं ये सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ले लेता हूँ, कॉपी 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 कॉपी, और लेके मैं कहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट बीम रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पे हमारे पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे वो मिल गया, लेकिन फिर से सपोर्ट आ गया, तो मैं सपोर्ट को हटा देता हूँ। यहाँ पे हमारा कोई कॉलम नहीं है एक्चुअल में। अब मैं इन मेंबर को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट बीम रेफरेंस पॉइंट, ये मिल गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। यहाँ से मैं अगर पेस्ट कर देता हूँ तो ये हमारा उस साइड के केबल के स्लाइडिंग गेट के रूप के स्लाइडिंग गेट के जो कैनपी है उसके रूप के ऊपर जो केबल है उसका मेंबर बन गया। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमें ब्रेसिंग ऐड करना है। तो ब्रेसिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से इन मेंबर को फिर से मैं ले लेता हूँ, सेक्शन डाटाबेस में जाता हूँ और यहाँ से लेता हूँ। हम ये टाटा स्ट्रक्चरा या फिर ई कनेक्ट में अपोलो का भी एडिशन है, उससे भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इंडियन से ही चूज करूँ तो हमें उसी को कंटिन्यू रखते हैं। 5 इसको भी 125 नॉमिनल बोर्ड का ले लेता हूँ, ऐड सेक्शन 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 असाइन। तो ये असाइन हो गया। अब इनको हमें ये पीवी बिल्डिंग में जनरली टेंशन ओनली मेंबर यूज किया जाता है, तो हमें इसको टेंशन ओनली मेंबर असाइन करना, तो मेंबर स्पेसिफिकेशन टेंशन ओनली असाइन। ये टेंशन ओनली मेंबर असाइन हो गया। अब इनको कॉपी किया मैंने, कॉपी पेस्ट रेफरेंस पॉइंट यहाँ से पकड़ लिया, जहाँ पे डिफॉल्ट वहाँ से भी पकड़ सकता हूँ। तो ये हमारा ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो यहाँ पे आएगा। तो ये आ गया। इसके बाद हम जो लगाएंगे वो है रॉड ब्रेसिंग। तो मॉडल करने के लिए सेंटर टू सेंटर ही है। ये हमारे आगे रॉड ब्रेसिंग। उसके बाद हमें रॉड ब्रेसिंग और एक जगह और चाहिए होगा। हम साइड जो अप एंड डाउन कीज है कीबोर्ड में, उससे इसको रोटेट अप एंड डाउन कर सकते। जैसे आप रोटेट ऐसे लेफ्ट की प्रेस करेंगे तो ऐसे रोटेट, राइट की प्रेस करेंगे तो इस तरफ रोटेट हो रहा है। तो ये सब कर सकते हैं हम की को प्रेस करके, कीबोर्ड के प्रेस करके। तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, टेंशन ब्रेसिंग चाहिए। रॉड ब्रेसिंग लगा रहे हैं, मैंने आपको मॉडल में दिखा था जो लगा हुआ है हमारा मॉडल में।
ये रॉड ब्रेसिंग लगा हुआ है, इसके नीचे यू ट्रक को हम मॉडल नहीं करेंगे, सिर्फ उसका लोड डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे भी रॉड ब्रेसिंग। इस रॉड ब्रेसिंग के कारण जो है ना, ये दोनों मेंबर, ये और ये दोनों मेंबर जो भी है, ये दोनों आगे तक पीछे, तो ये एज ए ट्रस जैसा बिहेव करेगा। तो हमारा जो है लेटरल लोड के कारण वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी 2.5 मीटर का हमें लीवर आर्म मिल जाएगा दोनों बीम के बीच में। कर दिया हमने ये चीज, फिर हमें उधर भी करना है। वहां से हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, कॉपी पेस्ट प्रॉपर्टी असाइन करने के बाद करना बेहतर रहता है। मैं भी असाइन करके कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी असाइन करके कॉपी पेस्ट करें। बट प्रॉपर्टी असाइन ना करके कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग दफा बोलेगा इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसके बाद हम ओके करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। ऐसा तो बाद में फिर इसमें प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा सारे रॉड ब्रेसिंग जुड़ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इन रॉड ब्रेसिंग को प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे डिफाइन सेक्शन में, स्टील 16 mm का रॉड ब्रेसिंग ले लेते हैं। बाद में हम चेक करेंगे कि ये रॉड ब्रेसिंग सफिशिएंट है कि नहीं। ऐड, तो फिर गए सिलेक्ट बाय मिसिंग प्रॉपर्टी असाइन। अब ये सारे रॉड सिर्फ टेंशन ही ले सकता है, कंप्रेशन तो ऑब्वियसली नहीं ले सकता है, तो इनको भी हमें एज ए टेंशन मेंबर असाइन करना। तो कमांड मेंबर स्पेसिफिकेशन टेंशन ओनली असाइन। तो ये हमारा ब्रेसिंग भी ऐड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम गैंटी गर्डर को ऐड करें। अब उसके लिए हमें थोड़ा सा गैंटी गर्डर के डिटेल भी देखना पड़ेगा। गैंटी गर्डर का जो प्रोफाइल है और फिर गैंटी गर्डर को सपोर्ट करने के लिए ब्रैकेट है वो ऐड करना है। उसके लिए हमें थोड़ा सा गैंटी गर्डर का डिटेल देखना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट सेक्शन में गैंटी गर्डर का डिटेल देखेंगे और गैंटी गर्डर के ब्रैकेट हमारे मॉडल में ऐड करेंगे।